बिहार शिक्षक बहाली 2019-20-21 की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज और आज कई बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। शिक्षकों के आंदोलन पर क्या बोले नीतीश कुमार, क्या बोले शिक्षा मंत्री, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। साथ में स्टेट रिजल्ट पर गतिरोध क्या है, इससे भी पर्दा उठेगा। अभ्यर्थियों से वार्ता का अंश भी आपको सुनवाएंगे कि अभ्यर्थी क्या कहते हैं बिहार शिक्षक बहाली 2019-20-21 में अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उस पर, और ऑनलाइन बहाली पर अभ्यर्थियों की क्या राय है। बड़ा सवाल ये भी कि गर्दनी बाग का धरना समाप्त हो गया शिक्षक अभ्यर्थियों का। सबसे ज्वलंत मुद्दा, जब बिहार शिक्षक बहाली ऑनलाइन तो डोमिसाइल क्यों नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अभ्यर्थियों से निवेदन, वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। आज के अखबार ने बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 के संबंध में एक बड़ी खबर दी। खबर के बाद अभ्यर्थियों में गहमागहमी और खबर आपके स्क्रीन पर है। शिक्षक नियोजन में पारदर्शिता की तैयारी, ऑनलाइन हो सकती है प्रक्रिया। ऑनलाइन हो नहीं सकती, ऑनलाइन ही होगी प्रक्रिया, क्योंकि हाई कोर्ट के कड़े निर्देश हैं। आपको ये जानना चाहिए कि हाई कोर्ट के कड़े निर्देश में कोताही बरतने वाले उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात है। 1.5 लाख शिक्षकों के फोल्डर गायब होने के बाद हाई कोर्ट पटना ने कड़े निर्देश दिए हैं। PIL के सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच ने बड़े आदेश दिए हैं बिहार शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा दूर करने को। ऐसे में नियमावली 2020 का हवाला देते हुए बिहार शिक्षक बहाली को अब ऑनलाइन तरीके से आगे बढ़ाएगी बिहार सरकार। शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन बहाली की तो बात है, साथ में डोमिसाइल की भी बात है। आज हम नियमावली 2020 की पड़ताल करेंगे और आपको सच से रूबरू कराएंगे। पहले सुन ले कि बिहार के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं शिक्षक का आंदोलन पर, साथ में शिक्षा मंत्री क्या जवाब देते हैं। ये 2 बड़े बयान पहले आपको सुनवाते हैं, इसके बाद हम विश्लेषित करेंगे। इसके निर्देश के बाद भी शिक्षकों की बहाली नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि ये सब अलग पूछना चाहिए। अब सुनिए, शिक्षा मंत्री भी कुछ ऐसा ही बयान देते हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जब शिक्षा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो आप ये सवाल पूछिएगा, जवाब हम देंगे। सवाल ये है, आप राज्य के शिक्षा मंत्री भी हैं और यहाँ से थोड़ी दूरी पर शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार नियोजन की मांग कर रहे हैं। अब क्या दिक्कत है सर? हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है वहाँ थे। जी सर, इसलिए मैंने आपको कहा था मैं इस पर बोलूंगा नहीं। सर आप शिक्षा मंत्री हैं सर। यहाँ पर आपको बताएंगे, समय आएगा तो हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये शुद्ध राजनीतिक है और अभी का समय है जब शिक्षा पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सवाल पूछेगा, इसका जवाब देंगे। अभी आपने मुख्यमंत्री को सुना, साथ में शिक्षा मंत्री को सुना। आप समझ सकते हैं कि सवालों से बचते नजर आए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब ऑनलाइन तरीके से बहाली आगे बढ़ेगी, और ऑनलाइन तरीके से जब सब कुछ साफ हो चला कि बहाली आगे बढ़ेगी ही, तो उसमें डोमिसाइल क्यों नहीं। गर्दनी बाग में आंदोलनरत अभ्यर्थियों को भी ये सोचना चाहिए कि अब जब ऑनलाइन तरीके से बहाली आगे बढ़ेगी तो डोमिसाइल क्यों नहीं, ये सवाल अब उठना चाहिए। अब आपको नियमावली से रूबरू कराते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बिहार पंचायत प्रारंभिक सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 10 घ के नियम 5 के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया अभ्यर्थियों के अनुकूल बनाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा वेब पोर्टल बनाकर नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब कि साफ हो चला है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कार्य कर रही है। ऐसे में शिक्षा नीति 2020 में कंडिका 24(2) में यह स्पष्ट वर्णित है कि पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत आदेश, सूचनाएं, पत्र, परिपत्र आदि में निहित ऐसे निर्देश जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, वह स्वतः नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे। जब यही बात है तो आंशिक रूप से क्यों, पूर्ण रूप से नियमावली 2020 क्यों नहीं? क्योंकि नियमावली के 10वें कंडिका में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसको देखने के बाद अभ्यर्थी ये सोचे कि इस मुद्दे को उठाना कितना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर पेज नंबर 7 पर कंडिका 10 में लिखा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। तो जब ऑनलाइन तरीके से बहाली आगे बढ़ाने की बात हो रही है तो डोमिसाइल भी होनी चाहिए, और डोमिसाइल अगर होगा तो बिहार शिक्षक बहाली में बिहार के अभ्यर्थी जो आखिरी पायदान पर हैं वो भी बिहार शिक्षक बहाली में शिक्षक के रूप में पदस्थापित हो पाएंगे। पर इसके लिए अभ्यर्थियों को एकजुट होना होगा। ऐसे में पिछले दिनों शिक्षा सुधार रोजगार ने एक बड़ा सवाल पूछा था, गर्दनी बाग में धरना या नौटंकी, क्योंकि कुछ चंद लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों का था, पर इसको राजनीतिक मोड़ दिया गया, विपक्ष के बड़े नेताओं को खड़ा किया गया और इसी कारण अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुआ। और अब कुछ लोग
आगे भविष्य में अपने आप को विधायक मंत्री देख रहे हो। ऐसे में अभ्यर्थियों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है, अभ्यर्थियों को गलत रास्ते पर लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। अभ्यर्थियों को यह समझना होगा कि जहां विपक्ष खड़ा हो जाता है वहां पक्ष कभी भी विपक्ष की बात को नहीं मानता। अभी विपक्ष के लोग अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और वो साथ में हाँ मिला रहे हैं, पर इससे सत्ता पक्ष ये देख रहा है कि अगर हम इस मुद्दे को मान लें, अगर अभ्यर्थियों को मौका मिल जाए, अभी नियुक्ति पत्र बांट दें, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत होगा। इसीलिए अब नियुक्ति पत्र तो मिलना संभव नहीं है, पर ऑनलाइन तरीके से बहाली आगे बढ़ सकती है, ये साफ हो चला है। ऐसे में गर्दनी बाग में बैठे अभ्यर्थियों से शिक्षा सुधार रोजगार ये अपील करता है कि आप राजनीतिक मुद्दा ना बने। आप अभ्यर्थियों के नाम पर अब राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है और इससे आप बचें। आपका बस एक ही मुद्दा होना चाहिए, जब ऑनलाइन तरीके से बहाली हो तो डोमिसाइल भी होना चाहिए। ऐसे में एक अभ्यर्थी से हमने बातचीत की, आइए आपको अभ्यर्थी के दर्द से रूबरू कराते हैं। डोमिसाइल न होने के कारण क्या क्या समस्या हो रही है अभ्यर्थी को। बांका जिले के अभ्यर्थी हैं, आप भी सुनिए मेरे अभ्यर्थी ने साथ क्या है कहा। अमरदीप जी जो बांका डिस्ट्रिक्ट के हैं और बिहार शिक्षक बहाली में किस तरह फर्जीवाड़ा हो रहा है इस पर ये चर्चा कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी हैं, इन्होंने आवेदन किया। अमरदीप जी स्वागत है आपका। अमरदीप जी, अभी जो आप बता रहे थे कि बिहार शिक्षक बहाली में आपके मेधा अंक के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या है मुद्दा? मुद्दा ये है कि हम लोग फॉर्म जो डाले हैं जी तो बहुत नियोजन में डाले हैं, जैसे प्रखंड में डाले हैं, पंचायत में डाले हैं। जी तो प्रखंड में सब जगह लगभग सही बन रहा है मेरिट लिस्ट, जी लेकिन जितना भी पंचायत में मेरिट लिस्ट बन रहा है जी वहाँ पे बहुत तरह से परेशानी झेलना पड़ रहा है। जैसे फर्स्ट परेशानी तो ये है कि एक ही फॉर्म जो हम प्रखंड में गिराए हैं और जी। जो पंचायत में दिए हैं, जी प्रखंड में तो सही आ रहा है, लेकिन पंचायत में सब जगह अधिकतर लड़का का ये शो कर रहा है कि आपका NCERT से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र जमा कीजिए, उसमें आपत्ति दिखा रहा है। जी और दूसरा मुद्दा ये भी है कि जैसे मेरा मेधा अंक 69.11 बनता है, जी लेकिन जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ जी उसमें सही था, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है उसमें 2 अंक घटा दिया गया है हर एक पंचायत में। आपका कहना है कि फर्जीवाड़ा जोरों पर है और हर नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों के मेधा अंक के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अधिकतर पंचायत में हो रहा है। ऐसे में सर अभी जो आंदोलन हो रहा है पटना गर्दनी बाग से आंदोलन की खबरें आ रही हैं, आप क्या कहेंगे इस आंदोलन के संबंध में? इस आंदोलन में तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें अधिकतर लड़का वो लोग होंगे जो हाईएस्ट रैंक पे है। जी हम लोग तो 70% ला के भी बहुत पीछे हैं, आधा से भी पीछे चले जाते हैं मेरिट में। इसका मुख्य कारण क्या है? इस तरह मेरिट में पीछा होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि आप बॉर्डर इलाका देख लीजिए, झारखंड बॉर्डर, यूपी बॉर्डर या बीच में भी देख लीजिए, मेरिट लिस्ट निकाल के कहीं का भी अधिकतर बाहरी राज्यों का अधिकतर कब्जा है। जी फर्जी अभ्यर्थियों का जिस तरह मेरिट लिस्ट पे कब्जा है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस पे हम लोग पहले भी इस मुद्दा को उठाए थे कि सेंट्रलाइज बहाली हो, सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन हो, जिससे सबको बराबर मौका मिलेगा और फर्जी पर भी लगाम लगेगा, लेकिन वैसा सुना नहीं गया और अभी लोग फिर से आंदोलन कर रहा है। आप सरकार से क्या मांग करेंगे इस ऑडियो के माध्यम से? हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि ऑनलाइन आवेदन हो, केंद्रीकृत तरीके से हो, जिसमें अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ हो और हो सके तो डोमिसाइल लागू हो। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और बड़े मुद्दों से पर्दा उठाया। आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आप किस जिले से हैं और कहाँ पे आपके मेधा अंक के साथ खिलवाड़ हुआ, किस प्रखंड में? हम बांका डिस्ट्रिक्ट से हैं, धोरैया प्रखंड में ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसा तो आपके साथ नहीं, और लोगों के साथ भी हो रहा होगा? हाँ, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। आप मेरिट लिस्ट निकाल के देख लीजिए, सबके लास्ट में 70-80% लड़कों के लास्ट में आपत्ति में लिखा गया है कि NCERT से मान्यता प्राप्त जमा करें प्रमाण पत्र, ऐसा सब कारण दिया जा रहा है, जबकि वही फॉर्म का प्रखंड में ऐसा कुछ भी कारण नहीं बताता है। आशा करते हैं कि इस ऑडियो के माध्यम से आपने जो मुद्दा उठाया है वो सरकार तक पहुंचे, अभ्यर्थियों तक भी पहुंचे। धन्यवाद। अभी आपने एक अभ्यर्थी को सुना, पर ये एक अभ्यर्थी नहीं, ऐसे हजारों फोन कॉल रोज हमारे पास आ रहे हैं और अभ्यर्थी सीधे तौर से ऑनलाइन बहाली और डोमिसाइल के साथ बहाली की मांग कर रहे हैं। गर्दनी बाग में बैठे अभ्यर्थियों से निवेदन कि वो अब सही दिशा में अपने कदम को बढ़ाएं। जब सरकार ऑनलाइन तरीके से बहाली की बात करती है तो डोमिसाइल के साथ बहाली पर अभ्यर्थी एकजुट हो जाएं।
तभी बिहार के अभ्यर्थियों का कल्याण हो पाएगा। जब उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य डोमिसाइल के साथ शिक्षक बहाली पूरा करें तो बिहार में भी अब डोमिसाइल के साथ बहाली प्रक्रिया आगे बढ़े। ये शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी मांग है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोमिसाइल मुद्दे पर शिक्षा सुधार रोजगार आगे क्या कर रहा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।